अब हम हृदय के दोहरे परिसंचरण की बात करेंगे। दोहरा परिसंचरण से मतलब क्या है? दोहरा माने 2 बार, यानी रक्त हृदय से 2 बार होकर गुजरता है। जैसा कि आप ये चित्र में देख रहे हैं, नीले रंग की शिराएं हैं और लाल रंग की धमनियां हैं। धमनियां जैसे कि हमने पहले ही देखा है कि हृदय से दैहिक महाधमनी जो है वो शरीर के विभिन्न हिस्सों में ऑक्सीजनेटेड रक्त को ले जाती है। अब जब ये ऑक्सीजनेटेड रक्त शरीर के हर हिस्सों में पहुंच जाता है, उसका उपयोग होता है, यानी श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन होता है, फिर वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और ये जो रक्त है वो ऑक्सीजन विहीन हो जाता है। अब ये ऑक्सीजन विहीन जो रक्त है वो नीली शिराओं के जरिए हृदय के दाएं हिस्से में पहुंचता है। अब ये दाएं हिस्से में पहुंच गया तो ये ऑक्सीजनेटेड होने के लिए ये रक्त जो है वो फेफड़ों में जाता है। अब फेफड़ों में जब ऑक्सीजनेटेड हो गया तो वही रक्त वापस हृदय के बाएं हिस्से में आता है और बाएं हिस्से में आता है, फिर ये बाएं हिस्से यानी दैहिक महाधमनी के जरिए फिर से ये पूरे शरीर में जाता है। इस तरह से देखते हैं तो हृदय में 2 बार वही रक्त आ रहा है। जैसे कि दाएं हिस्से में आया ऑक्सीजन विहीन रक्त, वो ऑक्सीजनेटेड होने के लिए लंग्स में गया, वही वापस ऑक्सीजनेटेड होके बाएं हिस्से में आया। तो इस तरह से हृदय के जो दायां और बायां हिस्सा है वो हिस्सा जो है बिल्कुल एक दूसरे से अलग है, यानी ऑक्सीजन विहीन रक्त और ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है वो मिक्स नहीं हो पाता है। तो 2 बार गुजरने के कारण ही इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। अब हम बात करेंगे धमनी और शिराओं की, जो जिनके जरिए रक्त जो है ये बहता है। ये चित्र जैसे आप देख रहे हैं धमनी और शिरा का, यानी आर्टरी और वेन का। आर्टरी में जैसे आप देख रहे हैं चमकीला रंग का रक्त जो होता है और शिराओं में जो है वो रेड ब्राउन कलर का रक्त होता है। आप अपने शरीर में ये जो नीली रंग की नाड़ियाँ हैं, आप ये जो देख रहे हैं, ये शिराएं हैं जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है और ये जो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो हार्ट तक पहुंचता है। अब यदि हम इनकी संरचनाओं को ध्यान से देखेंगे तो आपको आर्टरी के चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि इसकी गुहा जो है वेन की अपेक्षा कम चौड़ी है, यानी कम सक्रिय है। वो सक्रिय है, इसका मतलब इसमें जो रक्त है वो बहाव, यानी जो उसका बहाव होगा वो तेजी से होगा। अब तेजी से बहाव है जिसके कारण इसकी दीवारों को कैसा होना चाहिए? मोटा होना चाहिए। तो इसलिए धमनी की जो दीवारें हैं वो मोटी होती हैं। रक्त जो है झटके से बहता है, इसलिए इसमें कपाट नहीं पाए जाते हैं और ये धमनियां जो है वो शरीर की गहराई में स्थित होती हैं। कहीं कहीं पर हम इन धमनियों को बाहरी हिस्से में भी महसूस कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि डॉक्टर आपकी ये पल्स यानी नब्ज को पकड़कर पल्स रेट लेते हैं, यानी धड़कन को गिनते हैं। चूँकि वो यहाँ पर थोड़ी ऊपर में रहती है इसलिए इसकी काउंटिंग हो सकती है। ऐसे ही यहाँ पर भी कान के पास भी हम इसको महसूस कर सकते हैं, हृदय की धड़कन को। तो इस तरह से जो धमनियां हैं वो गहराई में स्थित होती हैं। इसके उलट जो शिराएं हैं उनकी जो गुहा है वो चौड़ी होती है। अब चौड़ी है तो इसमें रक्त का जो बहाव है वो धीमा है। अब धीमा है, आप गौर करेंगे नीचे से रक्त ऊपर हृदय तक आ रहा है, तो चूंकि ये वापस न लौटे इसलिए शिराओं में जो है वो कपाट होते हैं जो एक तरफ ही खुलते हैं। जैसे ही रक्त ऊपर आ गया तो फिर वो वापस नीचे नहीं जाएगा। तो जब ये सवाल आता है कि धमनी और शिरा में अंतर लिखिए तो कई बार हम गलत कर देते हैं। तो असल में हम यदि इस संरचना को समझ जाएंगे तो हमसे गलतियां नहीं होंगी। तो धमनी और शिरा, जैसा कि देखा हमने, धमनियों में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके शरीर के हर हिस्सों में पहुंच गया और फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है शिराओं के जरिए हृदय के दाएं हिस्से में आता है, जो ये ऑक्सीजनेटेड होने के लिए
लंग्स में जाता है।